नॉलेज वर्ड कोचिंग सेंटर में आपका सभी का स्वागत करते हैं। यूट्यूब पर जुड़ने वाले सभी नए हमारे जो बहनों और भाइयों को सबका स्वागत करते हैं। जो नए जुड़े हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, और जो हमारे पिछले यूट्यूबर हमारी वीडियो देखते हैं उनका भी स्वागत करते हैं। और सभी से हमारा जो कहना है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नई से नई वीडियो आएगी और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। देखिए, आज के हम प्रश्न करवाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 50 प्रश्न करवाएंगे जो जीके से होंगे, जिसमें आपके विज्ञान के भी होंगे और इतिहास के भी होंगे, भूगोल के भी। सभी मिक्स प्रश्नों की एक सीरीज बनाई है, तो इसमें 50 प्रश्न लेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं समय न लेते हुए। देखिए, आज का जो प्रश्न होगा सबसे पहला लेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक अवशेष रहित कण है? तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनमें से कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन होगा। और विकिरण के कण की प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो व्यतिकरण से, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। और निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पैरामैग्नेटिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो देखिए, इसमें आपको बताना है, तो वह है पुरकुश कांच। मानव की सामान्य स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी मापी जाती है। देखिए कितनी होगी? तो 25 सेंटीमीटर होगी। परीक्षा की दृष्टि से यातायात सिग्नलों में लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो ये प्रश्न होगा आपका। देखिए, लाल रंग सबसे कम परीक्षा तृप्त होता है, इसके लिए किया जाता है। और एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो क्यों को जगमगाता है? तो इसका जो आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण सूर्य ग्रहण होता है। देखिए, पूर्णिमा अमावस्या को के दिन होता है। और अगला प्रश्न की बात करेंगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय लगता है, कब लगता है? कितना? 460 सेकंड। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो वो था, देखिए, गीता रहस्य महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो लिखा गया है प्रश्न, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने की थी, द्वारा लिखा गया है? तो ये बाल गंगाधर द्वारा लिखा हुआ है। ये परीक्षा में कई बार आ जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखिए, 50 प्रश्न लिए जो महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता है तारमयुगीन सभ्यता, लोहायुगीन सभ्यता, अक्षयुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। तो देखिए, सिंधु सभ्यता में लोहे का तो उन्हें पता ही नहीं था, तो वो कांस्ययुगीन सभ्यता का होगा। और अगले प्रश्न की बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आज वो प्रश्न ले गए हैं। बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहां स्थित है? मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, चीन। अगले प्रश्न की बात करें तो बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहां स्थित है? देखिए, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, चीन। तो आप देखिए, वही प्रश्न है आज के जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये श्रीलंका में है बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर। अगले प्रश्न की बात करेंगे जो परीक्षा में कई बार आया है, आपको देखने को भी मिला होगा, जो प्रश्न में बार बार आ जाता है। उस प्रश्न की बात करेंगे। तो देखिए, आज के जो प्रश्न है सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और जो परीक्षा में कई बार आते भी हैं, देखे भी गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो वह है तोरा। ये कई बार परीक्षा में आपको देखने को मिला होगा। और इनमें से कौन सा राज्य वंश दक्षिण भारत में संबंधित नहीं है, भारत से संबंध नहीं है? दक्षिण भारत के पांड्य है, पाल, सातवाहन, पल्लव। देखिए, इसमें बोल दिया है राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है, तो वो हो जाएगा पाल। पाल से संबंध नहीं है। और अगले प्रश्न की बात करेंगे, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में के किस स्वर्ण योग का प्रमाण है? बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म। तो देखिए, बौद्ध धर्म का हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? देखिए, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। तो ये तमिलनाडु लगा देंगे। मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में है, और जो काफी पर्यटक स्थान भी है, वहां टूरिस्ट भी आते हैं अधिक से अधिक मात्रा में तमिलनाडु में, और देखने में भी अच्छा है।
महाबोधि मंदिर शुक्ल भगवान बुद्ध से संबंधित है, 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली। देखिए महाबोधि मंदिर शुक्ल भगवान बुद्ध से संबंधित है, 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है, बिहार। अगले प्रश्न की बात करेंगे, अकबर की प्राथमिक सीट थी, क्या थी? इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, आगरा। तो देखिए जो अकबर थे उनकी जो प्राथमिक सीट की बात की जा रही है तो वो इलाहाबाद होगी या लखनऊ होगी या दिल्ली होगी, आगरा तो दिल्ली होगी अकबर की जो होगी। देखिए इससे बाद में अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में अवशोषित अमरूद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा है? धान की खेती से, पेड़ से, गार्डन से, तो जल से घिरा है वो चारों तरफ से। महाराष्ट्र में अवशोषित अमरूद जंजीर, इनमें से किस एक स्वतंत्र सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो देखिए अगला प्रश्न है, ये मैडम कामा, किट्टर चेन्नाम्मा, सरोजिनी नायडू, तो रानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए इसमें लिखा है कि इनमें से किस एक, तो ये रानी लक्ष्मीबाई का हो जाएगा मूल नाम मणिकर्णिका, तो रानी लक्ष्मीबाई का था। और लाला लाजपत राय का निवास स्थल है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तो ये हो जाएगा पंजाब। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, विनायक सावरकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, तो विनायक सावरकर के द्वारा। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? 1905, 1920, 1915, 1910। तो देखिए 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्र संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ? तो किनके हुआ था? वो है लॉर्ड कैनिंग। यजुर्वेद में युजर का अर्थ क्या है? जीवन, प्रगति, बलिदान, सत्य है। देखिए यजुर्वेद में युजर का अर्थ क्या है? तो वो है बलिदान। क्योंकि और निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? युजर, ऋग, साम, अर्थ, तो ये दिया गया है जी अर्थवेद में। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल, कपिलवस्तु, कौशांबी, काशी। देखिए ये पूछ रहा है प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल, कपिलवस्तु, कौशांबी, तो देखिए काशी, तो ये आपका कौशल होगा, कौशल के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु होगा। और अगले प्रश्न की बात करेंगे, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है, चोलों द्वारा, पांडवों द्वारा, चालुक्यों द्वारा, पल्लवों द्वारा। तो तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है, तो जो समूह निर्मित किया गया है तो वो किया गया है पल्लवों द्वारा। और कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पांड्या, चोल, पल्लव, चेर। तो देखिए ये जो हुआ था पल्लव के हुआ था। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का कितने शहरों में महाराजा जयसिंह ने जंतर मंत्र का निर्माण करवाया? 5, 3, 1, 2, 5 का। निम्न से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? लोधी, खिलजी वंश के, लोधी वंश के, मुगल वंश के, तुगलक वंश के। तो पूछ रहा है कि किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो देखिए इसमें मुगल वंश को सुल्तान नहीं कहा जाता था। अगले प्रश्न की बात करेंगे, रॉयल एक्ट वर्ष में पारित किया गया था? 1921, 1917, 1919, 1919 में करा गया था, सभी को पता होगा रोल एक्ट। अगले प्रश्न की बात करेंगे, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? तो 1919 में हुआ था। और किस तारीख को सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? देखिए 21 मई 1931, तो वह है 12 मार्च 1930 को। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे?
रास बिहारी बोस, श्रीनिवास अयंगर। बंगाल सती विनिमयन 1829 भारत को किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो देखिए, एडवर्ड लॉ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर हेनरी हॉर्डिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो देखिए, बहुत हल्का सवाल है। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और सबके याद होगा, कई बार परीक्षा में मिल जाता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजकुलोशंगा ने, नरसिंहदेव प्रथम ने, विष्णु गोपा ने, महिपाल ने। तो नरसिंहदेव प्रथम ने। निम्न में कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीवी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इत्माद उद दौला। तो इसमें पूछ रहा है किसी मृत व्यक्ति के यानी याद में नहीं बनाया गया, तो वह है चार मीनार। अगले प्रश्न की बात करेंगे। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम, दशरथ। तो देखिए, ये पूछ रहा है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो वो थे बिंदुसार के। अगले प्रश्न की बात करेंगे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? देखिए, बहुत बार आ जाता है। चेतक था, बुलबुल था, है ग्रीव था, बादल था। तो चेतक था। और रोल एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, ये प्रश्न फिर आ गया है और कई बार परीक्षा में। वास्तु की गामा भारत कब आया था? देखिए, 1492, 1498 में भारत आया था। कई बार परीक्षा में जाएगा। वास्तुकी में भारत अमेरिका से। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काल किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र। और भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो देखिए, ये जो था महात्मा गांधी का था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजा जी थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। राजेंद्र प्रसाद थे, लॉर्ड वेविल। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे प्रथम गवर्नर जनरल। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? तो देखिए, बोधगया से, अमरनाथ से, कुशीनगर से, लुम्बिनी से। तो बोधगया से हुआ था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो वो है महाराष्ट्र में। और रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1911, 1923, 1913, 1941। तो 1913 में इन्हें जो है सब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की बात करेंगे। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था, रामगुप्त था, ब्रजेश्वर और देवगुप्त। तो ये देखिए, उनका हो जाएगा विष्णुगुप्त, चाणक्य का। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। तो राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न की बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, जानकी नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस। तो जानकी नाथ बोस। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह। तो देखिए, जो लास्ट के सबसे अंतिम मुगल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह। अगले प्रश्न की बात करें तो ये अंतिम मुगल सम्राट थे। और दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? ये कई बार परीक्षा में आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए, दीन ए इलाही किसके द्वारा? अकबर के द्वारा एक ये चलाया गया था। तो ये परीक्षा में कई बार आ जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो यही सही प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और अगले प्रश्न की बात करेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, बेगम चंद चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या चंद्रगुप्त। तो बहुत हल्का प्रश्न है और कई बार ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। हल्के प्रश्न भी रखता है एग्जामिनर, ये नहीं कि आपको हार्ड लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 50 प्रश्न परीक्षा में हार्ड रहते हैं तो 50 हल्के रहते हैं जो सिंपल पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल नॉलेज पे। तो ये सबको ही पता होगा, बेगम चंद्र चटर्जी ने लिखा था।
तो ये प्रश्न आपको कई बार परीक्षा में मिल जाएंगे रखे हुए हल्के भी। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो देखिए खुदीराम बोस ने, राय बिहारी बोस ने, तो चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने अपने करपेट में खुद ही गोली मार ली थी। और किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो अकबर, कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोला, शिवाजी। तो राजेंद्र चोला। और अगले प्रश्न की बात करेंगे, भीमा बेटिका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? देखिए ये कई बार सीटेट हो या कोई सी परीक्षा हो कई बार मिल जाता है, तो वो है 30,000 साल पुरानी। और यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल का हाल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो वो हो जाएगा देखिए कोलकाता। और अगले प्रश्न की बात करें, स्वतंत्रता पूर्व से भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही है, तो वो होगी एनी बेसेंट। और अगले प्रश्न की बात करेंगे, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमाटेक प्रसिद्ध है वनों के लिए, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, पाषाण आश्रयों के लिए? तो देखिए ये प्रश्न हो जाएगा पाषाण आश्रय के लिए भीमाटेक जो प्रसिद्ध है, पाषाण जो इसमें आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। और 56वें प्रश्न की बात करेंगे, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, लोकमान्य तिलक को? तो देखिए वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1941, 1942, 1945, 1946? तो देखिए 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। और शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा, इंदिरा गांधी एवं जेड भुट्टो द्वारा, इंदिरा गांधी एवं बेनजीर भुट्टो द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी एवं परवेज मुशर्रफ? तो इंदिरा गांधी एवं जेड एम भुट्टो द्वारा, इंदिरा गांधी एवं जेड ए भुट्टो द्वारा जो शिमला समझौता हुआ था 1972 पर, इनके सिग्नेचर किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना? तो वो कहा गया था देखिए महात्मा गांधी द्वारा। और भारत में पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले? देखिए आज का ये 50% लास्ट होगा राजा राम मोहन राय। तो ये हमारे 50% आज के जीके के कंप्लीट हुए हैं, जिसमें सभी हैं आपके आज के, इसमें सभी मिक्स सवाल थे। कल को भी 50% करवाएंगे। तो ये प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आ जाते हैं। तो चैनल पर हमारे आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और चैनल पर जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में सभी का बहुत ही टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। तो आपको हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि चैनल को जानते समय सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और चैनल पर बने रहें। अगली वीडियो जल्दी आपके मोबाइल पर आएगी। कल को आप हमारे कमेंट द्वारा भी बता सकते हैं आपको कौन सी वीडियो चाहिए, तो हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके बनाने की कोशिश करेंगे। जो परीक्षा चल रही है उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।